वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मध्यकाल में चर्च की सत्ता को चुनौती देना कितना कठिन था, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी क्रम में निबंध के शीर्षक के अनुरूप एक प्रचलित कहानी की भी चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार एक राजा के दरबार में दो महिलाएं आईं जो किसी बच्चे को लेकर अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रही थीं। इस परिस्थिति में राजा के लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। आधुनिक काल के समान उस समय डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे समस्या का उचित समाधान किया जा सके तथा न्याय हो सके। अतः राजा ने अपने विवेक का प्रयोग किया और सत्य को खोजने का प्रयत्न किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि इस बच्चे के तलवार से 2 हिस्से कर दिए जाएं एवं दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। राजा के इतना कहने पर उनमें से एक महिला ने तुरंत कहा, महाराज आप बच्चे को इस महिला को दे दीजिए। उस महिला के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा समझ गया कि बच्चा किसका है और न्याय सामने आ गया। पैरा। अब सवाल यह उठता है कि विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है। सत्य की खोज के लिए क्या विवेक ही रास्ता उपलब्ध कराता है? विवेकशील मनुष्य दूसरों की बातों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा बनाए हुए रास्ते का अंधानुकरण नहीं करता है, बल्कि अपनी तार्किकता व स्वतंत्र चिंतन से उसे टटोलने का प्रयत्न करता है। जब उसका विवेक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उपरोक्त बात में सटीकता है, तभी उस बात को स्वीकार करता है या उस रास्ते पर चलता है। पैरा। विचारणीय है कि विवेक व्यक्ति के संदेह को दूर करता है। जब तक व्यक्ति में संदेह व्याप्त रहेगा वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता, जिस कारण से व्यक्ति में संदेहात्मक मनोवृत्ति विकसित हो रही है। विवेक उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे समाप्त कर देता है। हालांकि इससे सहमत हुआ जा सकता है कि पूर्व में जिन बातों को लेकर धारणा थी कि उपयुक्त मत पूर्णतः सत्य है, अगर लोगों के मन में उस तथ्य की सटीकता को लेकर संदेह उत्पन्न नहीं होता तो असत्य से सत्य की दिशा में हम पहला कदम नहीं बढ़ाते। व्यक्ति संदेह में ही रहेगा तो अपने विवेक से अर्थात सत्य असत्य नैतिक अनैतिक और अन्य प्रतिमानों के आधार पर दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा, तो यह असंभव है कि वह सत्य तक पहुंच पाए। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो सेब के गिरने से उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। सेब गिरने के कारणों का उन्होंने अवलोकन किया, न कि संदेह में ही जीवन गुजार दिया। विवेक के बल पर इस घटना के सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया तथा सेब गिरने का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बताया। इस प्रकार न्यूटन ने विवेक के माध्यम से सत्य को खोज निकाला। स्टॉप।